आज की इस क्लास में हम आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। आर्टिकल्स क्या होते हैं, इनका हम यूज कैसे करेंगे और कब करेंगे, आज इस वीडियो में आपको ये बताया जाएगा। तो आइए आर्टिकल्स को समझते हैं। ये आर्टिकल 3 होते हैं, ए एंड द। ठीक है, आर्टिकल कितने होते हैं? 3, ए एंड द। लेकिन हमें इनका यूज़ कैसे करना और कब करना है ये समझना है। इनको समझने के लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ों को समझना होगा। बेसिक चीज़ों का मतलब होता है लेटर्स, अल्फ़ाबेट के बारे में। देखिए, जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं? 26 लेटर होते हैं। कौन कौन से? ये देखिए, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ये 26 लेटर होते हैं। ठीक है, इंग्लिश में कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर। अब इसमें से हमें ये देखना है वावेल कितने होते हैं, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, मतलब स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं। तो ए ई आई ओ और यू, ये जो 1 2 3 4 5, ये जो 5 लेटर हैं ये क्या हैं? वावेल हैं। क्या हैं? वावेल हैं। ठीक है, जो 5 लेटर हैं इनको क्या कहते हैं? वावेल। ए ई आई ओ यू। ठीक है, और शेष जो हैं वो सब क्या हैं? कॉन्सोनेंट हैं। कॉन्सोनेंट्स हैं। कौन कौन से? बी सी डी एफ एफ, इसके बाद फिर जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये शेष जो 21 लेटर्स हैं क्या हैं? कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ये अब आइए देखते हैं ए एंड द का यूज कैसे होता है। प्रायः स्कूलों में यही बताया जाता है कि जो 5 वावेल होते हैं, जब किसी वर्ड में, शब्द में पहला अक्षर आए वावेल में से, तो हम एन का प्रयोग करते हैं, एन का यूज करते हैं। कैसे? देखिए, जैसे एप्पल, ठीक है, जैसे एप्पल हो गया। और आपका आंट, ये हो गया। अम्ब्रेला, ऑरेंज, देखते जाइएगा। इग्लू, एलिफेंट। अब देखिए, जो 5 वावेल होते हैं आपको बताया गया, ए ई आई ओ यू, ये 5 वावेल हैं। ठीक है, इन्हीं के पहले एन लगेगा। यही बच्चों को बताया जाता है स्कूलों में कि जो 5 वावेल हैं इन्हीं के पहले एक के लिए एन लगेगा। जब किसी शब्द में, वर्ड में पहला अक्षर वावेल आ जाए तो आपको क्या करना है? एन का यूज कर देना है एक के लिए। जैसे एप्पल, यहाँ एन हो गया। आंट, वावेल पहला अक्षर ए का है, एन। यू, देखिए वावेल है पहला ए, तो एन। ऑरेंज में पहला अक्षर लेटर क्या है? ओ है, वावेल है, यहाँ भी आप एन का यूज किए। इग्लू में पहला अक्षर आई है तो भी आप एन का यूज किए।
ठीक है। एलिफेंट में आपका पहला अक्षर ई वावेल है, यहाँ भी एन का यूज़ किए। यही बताया जाता है, ठीक है, कि पहला अगर वर्ड आ गया तो आपको क्या करना है, एन का यूज़ करना है, ठीक है। लेकिन और चीज़ें आप देखिए, मान लीजिए आपका आ गया यू से यूनियन, ठीक है, यहाँ भी वावेल है, लेकिन यहाँ पर एन का यूज नहीं होगा, ठीक है, ए का यूज होगा। देखिए यहाँ से डिफरेंस है ना, क्यों ऐसा हो रहा है जानते हैं? आइए उसके बारे में समझ लेते हैं। इसे बहुत विशेष ध्यान देना है। अब आपको ये तो बताया जाता है कि 5 वावेल के पहला का वर्ड में शब्द में अगर पहला अक्षर वावेल आता है तो आपको एन का यूज करना है। लेकिन आपको ये नहीं देखना, आपको ये देखना जो हम बता रहे हैं आपको, अभी तक किसी ने बताया नहीं होगा। हिंदी में आप जानते हैं ना, हिंदी में स्वर होते हैं। ये स्वर कौन से हैं? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, बस यहीं तक अंग आयोगा होते हैं, ठीक है। तो ये 11 जो हो गए, क्या हो गए आपके स्वर हो गए हिंदी के। तो आपको जब यूज करेंगे ए एन, तो आप इंग्लिश के वावेल से नहीं देखेंगे कि ये 5 वावेल आ गया पहला वर्ड तो हम एन लगा दें, नहीं तो कहीं अगर यू आ गया तो क्या करेंगे, तब आप गड़बड़ा देंगे, वहाँ गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको ये देखना है, जैसे इसमें का अगर आपका साउंड निकलता है तब आप एन का यूज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। जैसे एप्पल, एप्पल किससे हम बोलते हैं, पहला का साउंड क्या निकला, ए, हिंदी का स्वर वावेल जो ए है, तभी आप एन। आंट में देखिए बड़ा आया ना, बड़ा आंट आया तो आप एन का यूज करेंगे। अम्ब्रेला आ से आ रहा है तो एन का यूज कर देंगे। ऑरेंज में ऑरेंज, ऑरेंज ऑरेंज, ठीक है, तो यहाँ देखिए ओ आ गया तो आप एन का यूज करेंगे। इग्लू में देखिए ई आ रहा है, इग्लू में ई आया तो ई क्या है आपका हिंदी का स्वर है, तो यहाँ एन का यूज करेंगे। एलिफेंट में देखिए ए आ रहा है, ए आ रहा है इस एलिफेंट, तो यहाँ एन का यूज करेंगे। अब इसमें देखिए यूनियन में, यूनियन में क्या आ रहा है, यू आ रहा है, क्या आ रहा है, यू, यू यहाँ स्वर नहीं है, इसलिए क्या आप यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। ध्यान रहे, हिंदी के जब साउंड आपका निकले, हिंदी के साउंड में अगर वर्ड में निकलते हैं ये स्वर, तब आप एन का यूज करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। और देख लीजिए आप, जैसे आप कहा जाता है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मैन, ईमानदार आदमी, ठीक है। यहाँ देखिए, अब आप बताइए यहाँ ए लगेगा एन, यहाँ पर ऑनेस्ट हम किससे पढ़ रहे हैं, आ से, ऑनेस्ट मैन किससे पढ़ रहे हैं, आ से, तो यहाँ क्या हो गया, एन हो जाएगा। ऑनेस्ट नहीं बोलेंगे, ऑनेस्ट, क्योंकि ये स्वर आपका आ से निकल रहा है या साइलेंट हो जाएगा, तो इसलिए ऑनेस्ट बोला जाएगा। ऑनेस्ट में आ से निकला ना, आ हिंदी का साउंड है, स्वर है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ क्या यूज कर देंगे, एन का, ठीक है, समझ आया। तो आप सकते हैं आ से निकल रहा है या साइलेंट हो जाता है, तो इसलिए हम यहाँ एन का यूज कर देंगे। यहाँ यूनियन में देखिए यहाँ से निकल रहा है तो वावेल, यहाँ पर वावेल यू है, लेकिन फिर भी हमें यहाँ यू से निकल रहा है, यू से निकलने वाले जितने वर्ड हैं आपका साउंड निकलेगा यू से, वहां आप एन का ए का यूज कर देंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं दा का यूज, ठीक है। अब दा का यूज तो आप समझ गए एन का यूज। और एक चीज देख लीजिए, तो आपको एन का यूज बता दिया गया, और उसके बाद जितने कॉन्सोनेंट आए, व्यंजन आए, उनके आगे आप ए का यूज करेंगे, वो भी समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए बॉय है, तो यहाँ बॉय आपका क्या हो गया,
ये आपका कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, तो आप एक के लिए क्या लगा देंगे, ए। ठीक है, ये पेन है, इसके लिए देखिए यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, तो आप यहाँ ए लगा देंगे। तो ऐसी जगहों पे एक के लिए अगर कॉन्सोनेंट आए और यहाँ पे स्वर क्या निकल रहा, बा निकल रहा है, यहाँ पा निकल रहा है, हिंदी देखेंगे तो यहाँ पर आप ए का यूज कर देंगे। ठीक है, जैसे बुक हुआ तो यहाँ भी ए का प्रयोग, गर्ल हुआ GIL एक लड़की, यहाँ भी ए का यूज हुआ। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे दा का प्रयोग हम कैसे करेंगे। दा जो है एक डिफिनिट आर्टिकल है, ए एन तो इंडिफिनिट आर्टिकल है, लेकिन दा जो है एक डिफिनिट आर्टिकल। दा का यूज बहुत व्यापक पैमाने पर होता है, कई जगहों पर लगता है। जहां पर आप इसको लगा देंगे वो आपका डिफिनिट हो जाएगा, एकदम निश्चित हो जाएगा। ठीक है, अब इनका यूज होता कहाँ कहाँ है ये आप समझ लीजिए। वैसे नदी का नाम हो, कोई भी प्राकृतिक चीज हो, उनके पहले आप दा का यूज करेंगे। नेचुरल थिंग्स जैसे सन, मून, अर्थ, ये नेचुरल थिंग्स है, इनके पहले आप दा का यूज करेंगे। जो डिफिनिट है, एकदम निश्चित है, वहां पर धार्मिक पुस्तक, रिलीजियस बुक्स जैसे रामायण, गीता, कुरान, बाइबल, इनके पहले आप दा का यूज करेंगे। न्यूज़पेपर नेम के पहले आप दा का यूज करेंगे। सुपरलेटिव डिग्री के पहले जो है दा का यूज करेंगे। ठीक है, ऐसी जगहों पे हम दा का प्रयोग करेंगे। तो दा का जो प्रयोग होता है, यूज होता है, वो आप ऐसी विशेष जगहों पर करेंगे, और जहाँ पर आप कर दिए एकदम डिफिनिट हो जाएगा। तो इसे ध्यान रखिएगा। कॉमन नाउन हुआ, वहाँ आप दा का यूज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे। ठीक है, हमने कहा नेचुरल थिंग्स, जैसे आपका सन हो गया। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब सन, सूर्य, यहाँ आप दा सन लिख देंगे। ठीक है, मून हो गया आपका, ये भी नेचुरल थिंग्स है, यहाँ आप दा का यूज कर देंगे। अब आप गीता, ये आपकी धार्मिक पुस्तक है, यहाँ आप दा का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, अब दैनिक जागरण, दैनिक जागरण, यहाँ पे आप दा का यूज कर देंगे। ठीक है, या किसी पूरा होल बताना, संपूर्ण उसी के बारे में बताया, नाउन के बारे में, तब वहाँ जैसे द एलिफेंट इज ए बिग एनिमल, तो वहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। सुपरलेटिव डिग्री, डिग्री आप जानते हैं 3 होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, सबसे अच्छी अवस्था। जैसे बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट लिखा जाता है ना, समझ लीजिए, गुड, बेटर, बेस्ट। तो ये जो आपका बेस्ट है, जिसमें EST लगा रहेगा, वहाँ आप क्या यूज कर देंगे, दा का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, द बेस्ट बॉय, सबसे अच्छा लड़का। ठीक है, तो ऐसी जगहों पे दा का यूज। कोई रिवर नेम है, नदी का नाम हो, ठीक है, जैसे गंगा, तो आप यहाँ दा गंगा कर देंगे। यमुना, दा यमुना। तो किसी चीज को हम डिफिनिट दिखाने के लिए जो है दा का यूज करते हैं। ठीक है, तो समझ में आया आपका। तो ए एन दा का यूज, तो ए का यूज फिर से समझ लीजिए, आर्टिकल 3 होते हैं, ए एन दा। ए का यूज हम कॉन्सोनेंट के पहले करते हैं, और एन का यूज हम वावेल के पहले। लेकिन वावेल जो आपको AEIOU है, उसे नहीं देखना, आपको हिंदी के स्वर, हिंदी के वावेल, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ए ऐ ओ औ को देखेंगे। हम इन स्वरों से जो साउंड निकलेगा उसके पहले एक के लिए एन का यूज करेंगे। और अगर आपका साउंड जो है यू से निकल रहा है, तो वहाँ हम ए का यूज करेंगे। कॉन्सोनेंट है तो एक के लिए हम ए का यूज करेंगे। और द एक डिफिनिट आर्टिकल है, इसके लिए जो हमें जितनी डिफिनिट चीज़ें हैं, नेचुरल थिंग्स है या और धार्मिक पुस्तक है, रिवर्स नेम है, माउंटेन्स हैं, या सुपरलेटिव डिग्री है, इनके पहले जो हमें दा का यूज़ करना, कॉमन नाउन पहले दा का यूज़ करना है। तो ये सारी चीज़ों के आगे आपको दा का यूज़। ठीक है, समझ में आया? जब वीडियो समझ में आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।